नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबके और आप सबके इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेस में। दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुत ही मजेदार है बहुपद। इसमें हमने अब तक कवर कर लिया है बहुपद क्या होते हैं, बहुपद में चर और अचर क्या होता है, ठीक है। और मैंने पढ़ लिया है और आपने मतलब हम सब ने मिलकर पढ़ लिया है कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद में बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। और हम सब ने ये भी पढ़ लिया है कि बहुपद का वर्गीकरण में कौन कौन से नाम आते हैं, ठीक है। बहुपद के मतलब प्रकार किसके आधार पर होता है, ठीक है। हम सब ने ये सब पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 1 बहुपद का नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, तभी हमारा ये लेक्चर 3 समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि लेक्चर 3 में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। और हम मुख्य रूप से बता दें आपको दोस्तों कि इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यक और बहुपद के मान पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करें अपना वीडियो आज का। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक चर वाला बहुपद क्या होता है। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। देखिए, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। मैं कुछ यहां पर बहुपद लिख रहा हूं, आप देखिए जरा पहले उसे। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। यहां देख रहे हैं दोस्तों क्या लिखा मैंने, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। और लिखते हैं कुछ समीकरण, जैसे मैंने लिख दिया y क्यूब माइनस 3y प्लस 15। और लिखते हैं कुछ बहुपद, जैसे मैंने लिख दिया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों, पहले वाले बहुपद में देखिए, यहाँ पहले वाले बहुपद, ये दूसरा वाला, ये तीसरा बहुपद है। तो बात करें पहले वाले बहुपद में, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए इस बहुपद में चर कौन है। इस बहुपद में चर है x। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जांपल। दूसरा क्या है, इसमें कौन चर है, y है। क्या है, y एक चर है। चलिए तीसरे वाले बहुपद में देखिए, इसमें कौन चर है, यम कौन है, एक चर है। तो जब किसी बहुपद में एक ही प्रकार के चर हो तब हम उसे बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। क्या बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद। पहले वाले बहुपद में देखिए क्या है, x है, तो यह क्या हुआ, एक चर वाला बहुपद हुआ, ठीक है। दूसरे उदाहरण में देखिए क्या है, y आया है। क्या है, y, तो ये क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। यहां देखिए इसमें क्या आया है, यम आया है, तो ये क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। लेकिन और देखिए, जैसे मैं लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 21। यहां देखिए इसमें कितने चर हैं, यहां देखिए इसमें कितने चर हैं, इसमें 2 चर। ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन इसमें कितने चर है, x और y, 2 चर है। कितने चर है, 2 चर है। तो क्या ये हमारा एक चर वाला बहुपद हुआ, नहीं, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है, एक चर वाले बहुपद हैं। तो आपको समझ में आ गया एक चर वाला बहुपद किसे बोलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यहां देख लीजिए बहुपद का मानक रूप, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप बहुत ही सरल है दोस्तों। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुत ही सरल है। देखिए बहुपद का मानक रूप, पहले उदाहरण को इसमें से लेते हैं। क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। मतलब किसी भी बहुपद को एक मानक रूप में हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं। यहां देखिए पहले वाले उदाहरण में क्या लिखा मैंने, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। तो इसमें चर कौन है, इसमें चर कौन है, x है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं px बराबर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, px बराबर, ठीक है। जब सुनिए, अब सुन लीजिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है। जब किसी बहुपद में
ठीक है, एक ही प्रकार के चर हो तो उस चर को हम लोग ऐसे, जैसे देख लीजिए इसमें कौन चर है, x है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुपद के मानक रूप में, इसे ऐसे लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं या qx लिख सकते हैं या rx लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप बोलते हैं। जैसे जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या है, y³ माइनस 3y प्लस 15। तो इसमें चर कौन है, ये हमारा पहला उदाहरण था। दूसरा देखिए, y³ माइनस 3y प्लस 15, इसमें कौन है चर, इसमें y एक चर है ना, तो हम लोग इसे बहुपद के मानक रूप में, इस बहुपद को मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे p ऑफ y मतलब py या qy, ठीक है, या ry, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, py, ठीक है, या आप उसकी जगह पर qy भी लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, बहुपद का मानक रूप इसे कहते हैं। अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। जब हम बहुपद में, जब हमें जो बहुपद दिया रहता है उसमें हम जो उसमें चर होते हैं, जब हम उसका विशेष मान रखते हैं जो कि प्रश्न में दिया रहता है, तब हमें बहुपद का एक विशेष मान प्राप्त होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मान बोलते हैं। तो आप इसे जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाली टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। बहुपद का मान, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, देखिए जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर, देखिए रुकिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो पहले इसको हम बहुपद के मानक रूप में लिख लेते हैं। यहां देखिए, इसमें चर कौन है, x है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, px, क्या लिख सकते हैं, px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 सॉरी प्लस 3। इसमें हम x बराबर 2 रखते हैं, तब x बराबर 2 रखने पर देखिए x बराबर 2, हमने माना कि x का एक खास मान है 2, ये आपको प्रश्न में भी ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां ये बहुपद में x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 मतलब 2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। यहां देखिए px है तो क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा ना। इसको देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में पढ़ते हैं, p ऑफ x पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग समय को बचाने के लिए इसे px बोल देते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से बोलने का है p ऑफ x, क्या, p ऑफ x। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, p ऑफ 2, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, p ऑफ 2 या आप बोलिए p2। ठीक है, तो देखिए p ऑफ 2 बराबर, यहां देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 का, यहां पर x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर ना, प्लस 2x लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 2, और x की जगह पर क्या लिखेंगे 2, प्लस यहां x नहीं केवल 3 है। अब इसको हल करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 2 दूनी, इसका गुणा करिए अंदर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3। अब इसको जोड़िए कितना आएगा, 4 4 8 3 11। तो p ऑफ 2, ठीक है, p ऑफ 2 बराबर क्या आया, 11। जब हमने इस बहुपद में x का मान 2 रखा तो हमें क्या मिला, 11। यह 11 क्या है, इस बहुपद का एक मान है। ठीक है, इस बहुपद का एक मान है। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुपद का मान क्या होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद का शून्य क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखिए बहुपद के शून्य, अभी हमने पढ़ा अभी बहुपद का मान क्या होता है, उसका उपयोग इसमें बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के चर का वह विशेष मान, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, तो हम कह सकते हैं बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी बहुपद में दिए हुए चर का वह विशेष मान उसमें रखने पर हमारा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए
तब हम उसे बोलते हैं बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, उदाहरण है, लिख लेते हैं, जैसे यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, पहले हम इस बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए मानक रूप में पहले लिखिए इसे, पी ऑफ x बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए इसमें हम पी ऑफ x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, बहुपद में, इस बहुपद में चर जो है x, उसका वह विशेष मान जिसे रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, उस मान को इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर आप चलिए हल करते हैं। जहां जहां इस बहुपद में x है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए P ऑफ 1, यहां भी x है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4x, तो क्या लिखेंगे 4 और x की जगह पर 1 प्लस 3, यह दोनों गुणे में है। ठीक है, 4 गुणे 1 लिखा है। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 4 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 3। यहां देखिए पहले 1 और 3 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4। तो इसे हल करिए, 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0। तो P ऑफ 1 बराबर क्या आया, P ऑफ 1 बराबर क्या आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद ये क्या है, x बराबर 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद, x बराबर 1 बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का एक शून्यक है। ठीक है, क्या है, एक शून्यक है। आ रहा है समझ में। अब हम एक इसमें विशेष देखिए लाइन नोट करेंगे। ठीक है, नोट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं तब नोट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जो नोट लिखना है उसे लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने नोट में, किसी बहुपद में बहुपद के शून्यकों की संख्या इसकी घात के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें जो चर है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। चलिए आइए चेक करते हैं। देखिए हम लोगों ने कंफर्म कर लिया ना कि इसमें इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो पहले इसको चलिए हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस जो क्या है 5x, इसका हमें 2 भाग इस तरह से करना है जिसको जोड़ने पर हमें पुनः 5x मिल जाए, और उनमें जो अंक है, देखिए ये जो 5 है, 5, इसका हमें 2 गुणनखंड करना है इस तरह से कि जिनको जोड़ने पर क्या है, 5 आए और गुणा करने पर क्या आए, 6 आए। तो देखिए क्या होगा, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 होगा ना, यही होगा ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, x, हम 5 की जगह पर क्या लिख देते हैं, 2 गुणे 3, जिनको जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आता है, 5, और गुणा करने पर क्या आता है, 6। ठीक है, तो 5 की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। देखिए तो 5 की जगह पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 लिखेंगे ना। ठीक है, हमें गुणा करने पर चाहिए था 6। ठीक है, और इन्हें जोड़ने पर क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 जोड़ने पर 5 चाहिए और गुणा करने पर 6 चाहिए हमको। ठीक है, तो देखिए 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 लिखेंगे ना, 2 प्लस 3, और देखिए ये x है प्लस 6। अब x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, x स्क्वायर प्लस x का 2 के साथ गुणा करेंगे 2x प्लस 3 के साथ करेंगे 3x प्लस 6। अब यहां देखिए इसको 2 पदों में विभाजित कर लीजिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x एक पद है, 3x प्लस 6 दूसरा पद है। यहां देखिए x स्क्वायर और 2x में कौन कॉमन है, कौन उभयनिष्ठ है, x है। तो यहां से x ले लिया उभयनिष्ठ, तो क्या बचा, x प्लस यहां से x उभयनिष्ठ ले लिए तो क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहां देखिए 3x
प्लस 6। अच्छा 6 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणे 3 जब लिखेंगे तो यहां से 3 और यह 3 क्या मिल जाएगा हम लोग को, उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो इसे ले लेते हैं 3 बाहर, यहाँ क्या बचेगा यक्स प्लस यहाँ 2। अब देखिए इन सभी पदों में कौन उभयनिष्ठ है, यक्स प्लस 2, तो उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं यक्स प्लस 2। क्या बचेगा यहाँ पर यक्स प्लस यहाँ पर 3। तो देखिए यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3। अच्छा एक बात देखिए दोस्तों, यहां पर हमने इसे मानक रूप में नहीं लिखा, तो लिख लेते हैं। इसे क्या लिखेंगे, पी ऑफ यक्स के बराबर लिखेंगे ना, पी ऑफ यक्स के बराबर लिखेंगे ना, ठीक है, पी ऑफ यक्स के बराबर लिखेंगे। देखिएगा पी ऑफ यक्स इस समीकरण में, पी ऑफ यक्स लिख लेते हैं पहले, पी ऑफ यक्स इस समीकरण में पी ऑफ यक्स बराबर जब 0 रखेंगे तभी ना हमें इससे शून्य पता चलेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं पी ऑफ यक्स बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में ना, पी ऑफ यक्स बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, तो देखिए यहां 0 रखते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, यक्स प्लस 2 फिर यक्स प्लस 3 बराबर पी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहां देखिए इस कोष्टक में हम यक्स की जगह पर क्या रखें कि इसका पद क्या हो जाए 0 हो जाए। देखिए 2 में क्या जोड़े कि यह पद क्या हो जाए 0 हो जाए, -2। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर पहले आप लोग यक्स प्लस 2 को 0 के बराबर लिखिए। देखिए क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, उधर चला जाएगा तो 0 -2 क्या आएगा -2, एक शून्य की हो गया। और दूसरा देखिए दूसरा क्या है यक्स प्लस 3, इसको 0 के बराबर लिखिए, यक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां देखिए 3 जाएगा बराबर के राइट साइड में तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर प्लस 3 है, बराबर के इधर जाएगा तो -3, यक्स बराबर -3। तो यक्स बराबर कितने शून्य मिले, एक -2 और एक -3। तो यहां मैंने बोला था कि जिस बहुपद में उस चर का अधिकतम घात जितना होगा उतने ही हमें उस बहुपद से शून्यकों की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो कितना मिला हमें -2 और -3, तो ये कितने में शून्य 1 और 2। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, जो है शेषफल प्रमेय। मैंने आपको बताया तो नहीं था कि शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज था इस वीडियो में। देखिए शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग एक जान लेते हैं एक सिंपल सा उदाहरण। देखिए जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं 15 और इसमें मैं 2 से भाग लगा देता हूं, ठीक है। मैं एक संख्या लेता हूं 15, इसमें मैं 2 से भाग लगाता हूं। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए कितनी बार में जाएगा भाग, 2 सते 14, कितनी बार में 7 बार में, क्या आएगा 14। घटाइए 5 में से 4 गया 1 में से 1 गया 0। देखिए यहां पर इसमें भाज्य कौन है, भाज्य है 15, ठीक है। 15 क्या है भाज्य है, और भाजक कौन है ये 2, भाजक 2 है, भागफल 7 है, और शेषफल 1 है। तो इसे हम एक विशेष रूप से लिख सकते हैं। देखिए यदि हम भाजक को P मान ले, ओके, और सॉरी भाज्य को P मान ले, भाजक को Q मान ले, और भागफल को S मान ले, शेषफल को R मान ले, ओके, इतना समझ में आया। देखिए जब किसी संख्या 15 में हम 2 से यहां भाग लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है 7 भागफल मिलता है और 1 शेषफल मिलता है। तो इसे हम एक विशेष रूप से लिख सकते हैं ऐसे, भाज्य बराबर, देखिए 15 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7 प्लस 1। 15 बराबर 15 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 7 प्लस 1। यहां देखिए 15 क्या था, 15 है भाज्य, 15 है भाज्य।
भाज्य बराबर 2 भाजक गुणे 7 भागफल और प्लस शेषफल 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल। तो यहाँ देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह क्या था? अंक के रूप में थे। यह क्या था? अंक के रूप में थे। इसी को हम जब शेषफल, यह शेषफल प्रमेय क्या होता है? जब हम बीज गणितीय रूप में लिखते हैं, इसी को हम जब बीज गणितीय रूप में हल करते हैं तो उसे हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूं भाज्य, देखिए यहां पर पहले देख लीजिए, जैसे कोई बहुपद है पी एक्स, ठीक है, जैसे कोई बहुपद है पी एक्स, इसमें हम एक भाजक है जिसका नाम है क्या? टी ऑफ एक्स, ठीक है, एक भाजक है टी ऑफ एक्स। जब हम पी एक्स में टी ऑफ एक्स से भाग देते हैं तो हमें भागफल मिलता है क्यू ऑफ एक्स, और हल करने पर हमें शेषफल मिलता है आर ऑफ एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां देखिए फिर से देख लेते हैं। एक बहुपद है पी एक्स, जब हम इसमें टी एक्स भाजक से भाग लगाते हैं तो हमें भागफल क्यू एक्स मिलता है, और हल करने पर शेषफल बचता है आर एक्स। तो हम इसे एक विशेष रूप से लिख सकते हैं ऐसे। देखिए भाज्य के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक टी एक्स गुणे भागफल क्यू एक्स, टी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस शेषफल, शेषफल क्या है? आर एक्स। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि शेषफल प्रमेय क्या होता है? एक ऐसा बहुपद पी एक्स जिसमें जब हम टी एक्स से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? शेषफल आर एक्स मिलता है, और भागफल के रूप में क्यू एक्स मिलता है। तो जब हम इसे एक विशेष रूप से इस प्रकार से लिखते हैं तब हम उसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस पर एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्या है? शेषफल प्रमेय की सहायता से x4 x की घाते 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपने यहां देखिए क्या लिखा था मैंने? शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो इसे किससे करना है? शेषफल प्रमेय की सहायता से। जब आपको यह ना लिखा हो तब आपको वो साधारण विधि लगानी होगी जो होता है, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा? आपको शेषफल प्रमेय नहीं लगाना होगा। शेषफल प्रमेय एक क्या है? विशेष खास तौर पे बनाया गया प्रमेय है, ठीक है। देखिए तो यहां देखिए, पहले देखिए ये क्या लिखा है? बहुपद है हमारा, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे? मानक रूप में पी ऑफ एक्स से लिखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घाते 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अच्छा, शेषफल क्या दिया है? देखिए शेषफल हमसे पूछा है ना, आर ऑफ एक्स, ये हमसे पूछा है। क्या होगा? ये हमसे पूछा इस प्रश्न में। और देखिए x माइनस 2, ये क्या है हमारा? ये हमारा भाजक है। क्या है? भाजक है। तो भाजक हमने क्या माना था? टी एक्स ना, तो टी एक्स बराबर कितना दिया है? x माइनस 2, यह दिया हुआ है। इन सभी की सहायता से हमें हल करके आर ऑफ एक्स का मान, शेषफल का मान बताना है। देखिए x जो यह पहला है पी ऑफ एक्स के बराबर x की घाते 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 1, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए आर ऑफ एक्स हमें बताना है। टी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है? x माइनस 2, ये हमारा भाजक है। तो यहां देखिए, यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम टी ऑफ एक्स बराबर इसमें 0 रखेंगे। यहां लिखते हैं टी ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर, टी ऑफ एक्स बराबर जब हम इसमें 0 रखेंगे तो हमें यहां से x का मान मिलेगा। रखते हैं 0, टी ऑफ एक्स की जगह पर क्या 0 रखते हैं, बराबर x
-2। इसे हल करने पर हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो -2 है उस साइड जाएगा बराबर के, तो +2। x बराबर 2, यह हमें x का मान मिल गया। अब हम इस x के विशेष मान को, ये क्या है, x का विशेष मान है जो अभी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, x का यह विशेष मान है, इसे हम समीकरण 1 में रखते हैं, तब वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें शेषफल मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, p ऑफ x मतलब p ऑफ क्या हो जाएगा 2, x की जगह पर 2 रखेंगे, और x की घाते 4 मतलब क्या हो जाएगा 2 की घाते 4 -3, x की जगह पर 2 की घाते 3 प्लस 2, x की जगह पर 2 की घाते 2 प्लस x की जगह पर 2 -1। अब इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 की घाते 4 मतलब 2 का गुणा 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको हल करने पर क्या आएगा 16 माइनस, पहले इसे हल करते हैं 2 की घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 प्लस ये 24 कैसे आया, 2 की घाते 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8, 8 त्रिके 24। यहां देखिए प्लस 2 की घाते यहां लिखा है अंदर 2, पहले इसे हल करते हैं, 2 की घाते 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 -1। पहले इसमें हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखिए कौन कौन धनात्मक है, 16 8 2, तो 16 8 24, 24 2 26। अब माइनस वाले को जोड़ते हैं, -24 और -1 -25, इसे हल करने पर क्या मिलता है 1, p ऑफ 2 बराबर 1। तो यहां हमारा शेषफल क्या होता है, शेषफल हमारा यही होगा, p ऑफ 2 बराबर 1। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न में, इस बहुपद में x -2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है, शेषफल मिलता है r ऑफ x बराबर a। यह हमारा शेषफल है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अच्छा आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर tx जो है tx है यहाँ पर 0 मैंने क्यों रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यह हम इसे शून्यक मान लेते हैं, शून्यक, ठीक है, तो शून्यक के लिए हम इसे tx बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। फिर जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, फिर हम इस x के मान को, इस विशेष मान को हम इस बहुपद में रखते हैं, तो अब हमें p ऑफ 2 जो आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आया 1। तो आपको हमारा वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।